ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये एक स्टॉक है आईडीबीआई, इसमें मैंने ट्रेड लिया था। तो मैंने सोचा कि इसकी ट्रेड एनालिसिस आप लोगों को बताऊं कि क्या मेरा लॉजिक था और मैंने कैसे इसे राइट किया। तो 9 मई को इसका चार्ट मुझे अच्छा लगा था। हम डेली पे आते हैं पहले। ये 9 मई का चार्ट। टेक्निकल रीजन सिंपल था। जुलाई से मतलब जुलाई 23 से जुलाई 22 से जो है स्टॉक अब ट्रेंड में था। देखा जाए तो जुलाई टू जैन अप्रोक्स 6 मंथ का ट्रेंड था। उसके बाद स्टॉक ने एक डिप लिया, करेक्शन आया। ये 200 वीकली मूविंग एवरेज है, डेली मूविंग एवरेज। इसको ब्रेक किया और वापस वॉल्यूम के साथ इसे तोड़ा, बुलिश कैंडल बनाया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन खींचा मैंने। और अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी देखें तो यहाँ कहीं इसका रेजिस्टेंस आ रहा था। आप इसे मार्क कर लेते हैं। तो ये एक कॉन्फ्लुएंस था। तो जैसा कि हमारे सर कुमार विलास सर हमेशा पढ़ाते हैं कि अगर स्विंग हाई और ट्रेंड लाइन दोनों एक जगह कट रहे हो तो वो ब्रेकआउट एक अच्छा ब्रेकआउट होता है। तो ये तो एक रीजन था कि यहाँ पे ये कॉन्फ्लुएंस हो रहा था। दूसरा, अगर यहाँ पे हम फिबो ड्रॉ करें, ये हटा के मैं फिर से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। जब हम टॉप से बॉटम फिबो ड्रॉ कर रहे हैं तो ये देखिए 0.5 लेवल था, ये अराउंड 52। इसको तोड़ा इसने, नीचे आया, पुल बैक आया, वापस तोड़ा ये ट्रेंड लाइन और ये स्विंग हाई से रेजिस्टेंस लिया। 0.61 तोड़ने के बाद वापस ये नीचे आया, वापस ये 0.5 का सपोर्ट लिया और वापस यहाँ पे जो है इसने 0.618 से इस दिन यहाँ देखिए, तो यहाँ से वापस इसे ऊपर से सेलिंग आई। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप में डाला था 54.6 और ये 52.5 मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रख लेते हैं। ये 52.5 का मैंने स्टॉप लॉस लिया था इसमें। और ये 54.6 पे मैंने ग्रुप में डाला था। अगर मैं अपना ग्रुप दिखाऊं आप लोगों को, ये देखिए मैंने अपना ग्रुप में डाला था 9 मई की रात में पोस्ट किया, मतलब 10 के लिए मैंने डाला है। तो टेक्निकल रीजंस मैंने आपको बता दिए। फंडामेंटल रीजन मैंने देखा, प्रमोटर्स होल्डिंग 94% है और लो डेप्ट कंपनी है। और उस वक्त जो इसका बुक वैल्यू था, हम आपको बुक वैल्यू दिखा दें जो भी अभी भी खास नहीं है। बुक वैल्यू देखिए इसका 47.5, और उस वक्त क्या था, अप्रोक्स 1.1 के आसपास आप बोल सकते हैं ये, या 1.2 के आसपास इसका प्राइस टू बुक वैल्यू था। तो ये दो तीन रीजन थे उस वक्त इसको सिलेक्ट करने के। तो फिर मैंने 10 मई को खुद भी इसमें पोजीशन बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं 10/5/23 को मैंने, ये एक अकाउंट है मेरा, 54.4 पे मैंने इसमें पोजीशन बनाया। तो ये था रीजन। अब यहां से हम देखते हैं स्टॉक ने कैसे मूव किया है। ठीक है, तो अब ये में भी हटा देते हैं हम, तो चार्ट क्लीन रखते हैं, हम वापस वीकली पे आते हैं। और अब ये हमारा ट्रेड यहाँ से एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, वापस रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार वो रेजिस्ट कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए सिंपल।
आप देख सकते हैं कितने वीक कंसोलिडेट के अप्रॉक्स 2 महीने यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसा मैंने बोला 2 महीने कंसोलिडेट किया इसने, 8 वीक, उसके बाद इसने ये रेंज ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ये बहुत ही स्लो मूवर रहा, ऐसा नहीं कहूंगा बहुत ही फास्ट मूवर था। लेकिन ये देखिए ये स्टॉक कैसे चला है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपल तरीके से कैसे पैसे बने हैं, बस बाय और होल्ड है। जैसे स्पीड बढ़ा देते हैं। जैसा कि मैं अपने कोर्स में भी बताता हूँ और बाकी भी अपने मेंबर से बोलता हूँ कि अगर इनिशियल स्टॉप लॉस आपका कोई स्टॉक हिट ना करे, उस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। ऐसा ही इस स्टॉक में भी हुआ है कि इनिशियल स्टॉक 2.5 हमारा कभी हिट ही नहीं हुआ, तो हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं और एक अच्छा रिटर्न बनाते हैं, बिना ज्यादा कुछ दिमाग लगाए। ट्रेल नहीं करते हम स्टॉप लॉस। मेरे पोर्टफोलियो मैक्सिमम इसी स्ट्रेटजी से मैंने स्टॉक को होल्ड किया है और रखा है। और अपने ग्रुप मेंबर्स को भी मैं यही सलाह देता हूँ कि अगर आपका इनिशियल हिट ना करे तो आप इसे लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे पॉज करूंगा। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे अगेन इसने एक लंबा रेंज बनाया। ठीक है, ये रेंज बनाया यहाँ पे आप देखिए तो अप्रोक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, अप्रोक्स 27 28, मतलब 7 मंथ्स का कंसोलिडेशन यहाँ पे था। इसके बाद फिर अगेन मैंने ट्विटर पे इसको पोस्ट किया था और ग्रुप में भी डाला था, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 10 जुलाई को, 10 जुलाई को वापस मैंने इसे ग्रुप में डाला। प्रमोटर होल्डिंग 95%, प्राइस टू बुक वैल्यू फॉर 1.8 थी। साइडवेज सिंस नवंबर टू, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड 86 के आसपास मैंने डाला था। तो अब यहाँ पे मैं आपको अगेन दोबारा डालने का ट्रेड लॉजिक भी बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक बार आपने फीवो का कमाल देख लिया। अब इस फीवो को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब आइए अगला कमाल आपको मैं फीवो का दिखाता हूँ। ओके, ये इसका ऑल टाइम हाई है। मंथली ले लेते हैं हम, थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखेगी पिक्चर आपको। ठीक, तो अगर हम एडजस्टेड चार्ट डालेंगे तो थोड़ा सा और अलग दिख रहा है। ये हमने टॉप से डाउन सुबह ड्रॉ किया। ठीक है, ये एडजस्टेड चार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि ये एडजस्टेड यूज किया था मैंने। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन था 1 2 3 4 5 6, अप्रॉक्स 7 मंथ्स का कंसोलिडेशन था, जो कि यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, तो ये रिप्ले बंद हो गया, वापस मैं आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे।
ये यहाँ पे आए हम। तो आपने देख लिया ये यहाँ पे 0.5 के पास कंसोलिडेट कर रहा था, जब भी रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करे तो हम उसमें ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ये हमारा वीकली चार्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंसोलिडेशन था, इसी कंसोलिडेशन को मैंने ट्रेड किया है यहाँ पे। ठीक है, देख, ये रेंज था, 0.5 भी यहीं पे आ रहा था, तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था। ये डेट है 27 में। कोई नहीं, यहाँ से अब हम इसको चलाएंगे। 1 जुलाई। ठीक है, अभी आप यहाँ पे जो मैंने ईएमए बताया था आपको, वो ईएमए भी दिखा दूं, 21 ईयर। ओके, तो ये 21 ईएमए से ये बार बार सपोर्ट ले रहा था। देखिए यहाँ के बाद जब ये आया यहाँ पे, तो कंप्लीट करते 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 यहाँ पे, तो ये यहाँ कहीं मैंने डाला था 86 के आसपास अप्रॉक्स, यहाँ पे मैंने डाला होगा कहीं। अगर हम डेली पे आएंगे तो यहाँ कहीं मैंने इसको पकड़ा, और इसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस लिया मैंने। देख लेते हैं हमने क्या लिया है यहाँ पे। है, वही 82 के आसपास स्टॉप लॉस था हमारा। एक ट्विटर पे पोस्ट किया था मैंने ये 10 जुलाई को। तो यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने इसको दोबारा डाला कि भाई इसमें एक वापस मुझे ट्रेड बनता दिख रहा है। मैंने कई बार इसको ट्विटर पे शेयर किया है, और आप यहाँ से भी देखें तो 86 से 104 अप्रॉक्स इसने नियर बाई 25% का मूव दे दिया है विद इन। अगर हम 10 जुलाई को डाला था मैंने ना, 15 दिन के अंदर, 2 वीक्स में इसने अप्रॉक्स 25% का मूव दिया है। तो ये रिप्ले आप देख लीजिए कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी। मैंने इसे होल्ड एक और कारण से किया था। ये कंसोल देखिए, ये जब मैंने मई में लिया फर्स्ट क्वांटिटी, उस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे थे 1600 क्वांटिटी लेने के, तो मैंने लिया, बाकी दूसरे अकाउंट में लिया मैंने। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि ये कुछ डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है इसका, और लाइकली टू दिसंबर तक हो जाएगा, तो ये अच्छा मूव आएगा। तो उसके बाद मैंने इसमें और ऐड करना शुरू किया, तो अगले महीने इसको मैंने करीब, इस अकाउंट में मेरे पास 4000 क्वांटिटी थी, और दूसरे अकाउंट में मेरे पास अप्रॉक्स 2500 क्वांटिटी है। तो आप देख सकते हैं ये आईडीबीआई का पोजीशन है मेरा, अप्रॉक्स 2 लाख का प्रॉफिट है इसमें, 90% का। तो ये पोर्टफोलियो अप्रॉक्स 6.5 लाख का है, तो इसका 30%, 33% जो है ये एक ही स्टॉक में है। तो पिछले 3 दिन से मेरा ये पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई मारा है, इनफैक्ट दूसरे में भी है ये। ठीक है, ये अकाउंट मैंने लास्ट अप्रैल से चालू किया था, तो आप देख सकते हैं 15-16 मंथ में ये अप्रॉक्स 72% रिटर्न पे है। एनालिटिक्स हम देख लें थोड़ा, पोर्टफोलियो XIRR, तो ये 56% XIRR है इस पोर्टफोलियो का। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे बाय किया, कैसे होल्ड किया, और अभी तक होल्ड कर रहा हूँ, शायद मैं अभी इसे बेचूं भी ना। ये सिंपल लॉजिक था। अगर अच्छा लगे आपको मेरा स्टाइल, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ज्यादा डीप में सीखना हो तो मेरा कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बेसिक से स्टार्ट किया हमने सब कुछ। थैंक्स फॉर